महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगले हफ्ते होने वाली है G7 की बैठक। याद रखिएगा, G7 की बैठक अगले हफ्ते है। और एक ये ब्लूमबर्ग के, याद रखिएगा, वायर के हवाले से खबर है। यहाँ पे G7 बैठक के करीब अगर आप देखें तो ये हो सकता है समझौता। अच्छा, G7 का ये आधिकारिक बयान है, याद रखिएगा। तो इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक से पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से वायर के सूत्र, और समझौता रविवार को संभव है। अब मैं आपको एक रविवार से जुड़ी एक और बात बताता हूँ। रविवार यानी कितना हो गया? 14 जून। शायद पता है आपको 14 जून को क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जी का बर्थडे, अमेरिकी राष्ट्रपति साहब का बर्थडे। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? अच्छा दिन नहीं, मेरे ख्याल से समझौता हो जाना चाहिए। होमवर्क है ना। हाँ। ये सारा होमवर्क हुआ ही शायद ऐसे स्थिति में हुआ है कि पूछिए मत। बट ये एक जनाब हैं, उन्होंने मुझसे भी ट्विटर पे शेयर किया था। और धर्मेश, देखें क्या प्लेटफॉर्म सेट किया गया है, हैं? अब ये G7 का आधिकारिक बयान है। जी बिल्कुल वीरू। और एक चीज और महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि 4 जुलाई को यूएस का फ्रीडम डे है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब 250 साल का अमेरिकन फ्रीडम को वहां पर अपनी जो उपलब्धियां गिनाएंगे, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकता है ईरान को वो बताना चाहें। एंड वैसे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो रही ही अच्छी, जीडीपी ग्रोथ तो रही है। और 3 फैक्टर था उनका, बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट कम करना था उनको, तो उन्होंने वो करवा लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ चली रहा था, टैरिफ को लेके इशू रहा था। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है, इन्फ्लेशन का 4.2% हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ेगा, तो उनको रोकना है। तो टेक्निकली भी फंसे हुए हैं। सो डेट बर्डन तो है ही है। तो स्ट्रेटेजिकली फिट हो रहा। दूसरी अच्छी बात ये रहेगी कि जो इन्फ्लेशन का था, आने वाले समय में हो सकता है हेडलाइन प्रिंट आपको बढ़ता हुआ नजर आए, बट इंडिया में फिर इंटरेस्ट रेट अप होगा नहीं, बिकॉज अगर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी आपको नीचे दिख रही है तो पिच तो सेट है सर अच्छे बैटिंग के लिए। पिच सेट नजर आ रहा है, तो यूएस और ईरान के बीच समझौता शायद रविवार को हो सकता है। ये बड़ी खबर आती हुई फिलहाल।